हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर होम योर स्पेस। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कैसे मैंने अपना ये जो बुक शेल्फ है इसको क्लीन किया और ऑर्गेनाइज भी किया। ये जो आप बुक शेल्फ देख रहे हैं ना, ये करीब 20 साल पुरानी है और ये हम बचपन में यूज़ करते थे। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से हम ये यूज़ करते आए हैं। और इसका जो सरफेस एरिया है इसको मैं डेस्क की तरह यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरी बुक शेल्फ कम डेस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके सारे बुक्स और नोटबुक्स को निकाल रही हूँ और साथ साथ इन बुक्स को डस्टिंग भी कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ बुक्स ऐसे हैं जो मुझे ज़रूरत होती है और कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जो अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और ऐसे भी कुछ बुक्स हैं जो अब तो नहीं ज़रूरत है पर बाद में ज़रूरत हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू माई नीड मैं बुक्स को सेग्रीगेट करके रख रही हूँ। इस शेल्फ में मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स और नोटबुक्स और कुछ एकेडमिक बुक्स ही रखती थी। स्टोरी बुक्स और अदर टाइप्स ऑफ बुक्स के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस रखा हुआ है। वैसे मुझे पेपर कटिंग के भी शौक था। ये पेपर 2009 के सोलर एक्लिप्स के पेपर्स हैं जो मैंने रख दिया था, और इस पेपर में मदर टेरेसा के बारे में लिखा गया था। मेरे पास और भी ऐसे पेपर कटिंग्स हैं। तो ऐसी तरह से लोअर रैक्स के सारे बुक्स को मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर एक छोटा सा पाउच है जिसमें कुछ लैपटॉप और मोबाइल एसेंशियल्स हैं, जैसे कि माइक्रो SD, USB OTG और कुछ चीज़ें। ओह हाँ, यहाँ पर मेरी गिटार के कुछ नए स्ट्रिंग्स भी मैंने रखी थी, और यहाँ पर कैपो भी है। गिटार तो मैं अब नहीं बजाती पर ये सब कुछ रख दिया था। यहाँ पर कुछ मोबाइल बॉक्सेस है जिसको मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ एज ऑर्गेनाइजर्स। ये एक हैंडमेड कार्ड है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे ये दिया था बहुत सालों पहले। इस कार्ड को भी मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। कुछ चीज़ों में बहुत पॉजिटिविटी होती है, जैसे कि ये कार्ड। उन चीज़ों को मैं हमेशा पास रखना पसंद करती हूँ। तो अपर रैक्स के सारे बुक्स और नोटबुक्स को भी मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। कुछ बुक्स और नोटबुक्स को मैंने अलग से रखा था। अब इन किताबों को मैं न्यूज़पेपर से रैप करके कहीं दूसरे स्पेस में रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड है और पुरानी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पुराने बुक्स हैं, इसलिए मैं इन किताबों को ऐसे रैप करके अलग से रख रही हूँ। इससे बुक शेल्फ भी ऑर्गेनाइज रहेगा और बुक्स भी। अपर रैक्स और लोअर रैक्स के सारे बुक्स निकालने के बाद अब मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। क्लीन करने के लिए मैंने एक मग में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया है, और इसमें सूती के कपड़े भिगो के मैं क्लीन कर रही हूँ। ये बुक शेल्फ वुडन है और बहुत पुरानी है। इसको बुक्स रखने के लिए ही बनाया गया था। हम इसे ऐसे ही क्लीन करते हैं। रैक्स क्लीनिंग हो गया। जब तक रैक्स सूख जाते हैं, मैं ये शेल्फ का ऊपर वाला हिस्सा जो मेरा स्मॉल डेस्क भी है इसे भी क्लीन कर रही हूँ सेम तरीके से। और ये रैक्स भी सूख गए हैं। मैं न्यूज़पेपर रखने के बाद फिर बुक्स को रखती हूँ। इससे शेल्फ डर्टी नहीं होता है। जब पेपर डर्टी होता है तो तब मैं पेपर को चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर जो बुक्स, नोटबुक्स और डायरीज मुझे ज़रूरत होती है या फिर मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं ऐसी तरह से एक के ऊपर एक रख रही हूँ। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मुझे कोई किताब ज़रूरत होती है, मैं ऐसे निकाल के फिर से रख देती हूँ। ऐसे रखने से सारे बुक्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ये एक कुक बुक है जो मुझे हॉकिंस स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर के साथ मिला था। अगर आप मेरे हॉकिंस स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर के रिव्यू नहीं देखी है तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। सारे पेपर कटिंग्स को इकट्ठे करके मैं फिर से एक न्यूज़पेपर के साथ इसको रैप कर रही हूँ और उसके बाद शेल्फ पर रख रही हूँ। और फिर एक एक करके मैं कुछ ज़रूरी नोटबुक्स और जेरोक्स पेजेस को रख रही हूँ। अपर रैक्स में मैं बुक्स रखती हूँ और लोअर रैक्स में नोटबुक्स। यहाँ पर मैं अपने प्रिंटिंग के पेपर्स और ये पाउच जो मैंने पहले दिखाया था वो भी रख रही हूँ। मैंने अपने दोस्त के कार्ड और ये बॉक्स भी यहाँ पर रख दिया है। और अब बारी आती है डेस्क ऑर्गेनाइज करने की। ये जो प्लेस है ना, ये जो डेस्क है, ये मेरी बहुत फेवरेट है। पहले मैं एक टेबल क्लॉथ के साथ इस प्लेस को कवर कर रही हूँ। इससे ये प्लेस डर्टी भी नहीं होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा।
ये जो टेबल क्लॉथ है इसको एप्लिक वर्क और क्रोशे वर्क के साथ मैंने ही बनाया था। ये भी मेरे बहुत फेवरेट है। सबसे पहले मैं ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर रख रही हूँ। इसमें मैं एक छोटा सा डायरी रखती हूँ और उससे भी छोटा एक नोटबुक रखती हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल्स रखी है और यहाँ पर स्टेपलर और कुछ टेप्स रखी है जो हमेशा काम में आते हैं। यहाँ पर मैं रख रही हूँ अपनी हेडफोन, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। आई लव लिसनिंग म्यूज़िक। एक सेमी ट्रांसपेरेंट कप में मैं 2-3 पेन्स, एक वाइटनर, एक ग्लू स्टिक और एक प्यारी सी पिकॉक फेदर रखा है। पिकॉक फेदर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ आँखों के सामने। यहाँ पर मेरे मॉइस्चराइज़र के खाली कंटेनर मैं रख रही हूँ। इसमें मैं एक छोटा सा वाइट स्टोन, जिसको मैंने ग्लॉसी और ब्यूटीफुल बनाया था विथ नेल पॉलिश, और एक ब्रेसलेट रख रही हूँ। एक्चुअली ये ब्रेसलेट रोज़ क्वार्ट्ज से बने हैं और रोज़ क्वार्ट्ज के पॉजिटिविटी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये रोज़ क्वार्ट्ज, ये वाइट स्टोन और ये पिकॉक फेदर, इन सबको मैं आंखों के सामने रखना पसंद करती हूँ बिकॉज इट गिव्स मी सो मच पॉजिटिविटी व्हेन आई सी देम। यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा डेकोर मैंने रखा है। ये एक गिफ्ट आइटम है और ये भी मेरे बहुत फेवरेट है। एक फ़ोटो फ्रेम मैंने यहाँ पर रखा है। ग्रीन कवर के ऊपर वाइट फ़ोटो फ्रेम एक सोबर लुक देता है। तो यही था मेरा क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।